सुप्रभात दोस्तों, बैठा हूँ अपने स्टूडियो के अंदर। इस समय चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों कि राजस्थान में किसकी सरकार होगी, सीएम चेहरा कौन हो सकता है। सीएम चेहरा को अगर ओपन नहीं करे तो बाद में कौन हो सकता है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था बालकनाथ का नाम आया था। अभी सीएम चेहरे के लिए बिल्कुल एकदम मनाही है, लेकिन अपने को यह भी देखना है कि अशोक गहलोत के सामने कौन खड़ा होगा। टीवी में भी चर्चा चल रही है, आम लोगों में भी चर्चा चल रही है कि सीएम के सामने बीजेपी को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मीन्स स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, इट शुड बी वसुंधरा राजे, इट शुड बी गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके साथ में दोस्तों शहर विधानसभा के ऊपर बहुत गहन चर्चा चल रही है। काफ़ी लोगों को मैंने इंटरव्यूज़ लिए है कि शहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसको टिकट मिलना चाहिए, तो नाम भी खुल के सामने आ रहे हैं। पोस्टर लगने शुरू हो गए। सबसे ज़्यादा पोस्टर देखे मैंने गजेंद्र सिंह राठौड़ के, अभी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। दूसरे मैंने कुछ पोस्टर देखे हैं अतुल बंसाली के। लोग कहते हैं कि हारे हुए कैंडिडेट है तो बीजेपी टिकट दे कि नहीं दे। चलो दोस्तों चलते हैं जनता के बीच और देखते हैं क्या फैसला होता है। माँ कसम मिथुन के स्टाइल में चलेंगे। माँ कसम बताइए सर, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार और कौन कैंडिडेट। चलो शुभ नाम आपका? सर नमस्कार, आनंद सिंह इंदा है सर। आनंद सिंह जी, आनंद सिंह जी, एक मेरा कैंपेन चल रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जोधपुर के सीएम, अपने राजस्थान के सीएम हैं जोधपुर के अशोक जी गहलोत साहब। अशोक जी गहलोत साहब के सामने इस बार बीजेपी की क्या रणनीति रह सकती है, कैसा कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं? सर इस बार बीजेपी की ये रणनीति रहेगी कि अशोक जी को पूरे राजस्थान में एक ही जगह घेरना है और वो है सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र। क्योंकि अगर अशोक जी अपने एरिया में घिरे रहेंगे तो बीजेपी के चांस बहुत ज़्यादा बनेंगे सरकार बनाने के लिए। और इस बार अशोक जी के सामने मेरे हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की जो रह चुकी है वसुंधरा राजे जी का टिकट मिलना, मतलब माना जा रहा है कि भाई उनको टिकट दिया जाएगा। और एक दूसरा और भी है, मतलब व्यक्तित्व जो श्रीमान केंद्रीय मतलब मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत का भी चल रहा है नाम। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वसुंधरा राजे जी को दिया जाता है टिकट तो बहुत अच्छी मतलब वो होगी, इसमें क्या कहते हैं अपने चुनावी रणनीति में कि भाई अशोक जी को पूरी तरह से घेरा जाएगा वसुंधरा राजे को जो अगर टिकट मिलता है तो। सरदारपुरा विधानसभा सीट के लिए इनके सामने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन हो सकता है बीजेपी की तरफ से? आज की तारीख में तो इनके सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। क्योंकि अशोक जी क्या है, अब लास्ट में लोगों को रेवड़ी बांट रहे हैं और खुश कर रहे हैं, तो ये पब्लिक है, सब जानते हैं। आज की तारीख में इनके सामने किसी को भी खड़ा करेंगे तो भी उनकी 100% भाजपा में तो एक से बढ़कर एक नेता है और लोगों के चाहते सब है। जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत है, जैसे अतुल बंसाली है, गजेंद्र सिंह राठौड़ है, कितने नाम है, किसी को भी खड़ा कर देंगे। वसुंधरा राजे अगर जोधपुर से खड़ी होती है तो क्या परिणाम रहेंगे सर अशोक जी के सामने? वसुंधरा राजे तो राजस्थान लेवल की लीडर है, वो अशोक के सामने तो जोधपुर में क्या खड़ी रहेगी। वो तो देश की लीडर है, राजस्थान पूरी लीडर है, कहीं से खड़ी हो जाएगी तो उसको तो नाम ही काफ़ी है। वो कहीं से खड़ी कर लो उसको, चाहे जैसलमेर से कर लो, चाहे जोधपुर से कर लो, कहीं वसुंधरा तो नाम ही भाजपा है, वसुंधरा है तो भाजपा है। सर शुभ नाम आपका? नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। सर अभी चुनाव का माहौल चल रहा है राजस्थान के अंदर, आपको क्या लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री पद के ऊपर दावेदार कौन होगा? पीएम मोदी ने तो कह दिया कि भाई कमल चेहरा रहेगा, तो इलेक्शन के बाद में आपको क्या लगता है राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेगा सीएम के रूप में? क्या गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वसुंधरा राजे या और कोई? नाम तो बालकनाथ जी का चल रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से बालकनाथ जी। थैंक यू सर। दूसरा प्रश्न है मेरा, अशोक गहलोत जी के सामने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में से किसको खड़ा किया जाए? अशोक जी मजबूत दावेदार है और इनके सामने जो भी सेंट्रल का कोई आए तो मजा आए। कौन, गजेंद्र सिंह जी? हाँ, मेरे हिसाब से गजबू नहीं होने। वसुंधरा जी? गजेंद्र जी अच्छे हैं, जोधपुर के लोकल है। हाँ हाँ,
क्योंकि उन्होंने हराया भी था इनको MP के इलेक्शन के अंदर इनके अशोक जी के बेटे को। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेंगे। यस। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे जो अपन जिसमें रहते हैं शहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर अभी 2 नाम चल रहे हैं, एक तो अतुल जी बंसाली और गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। तो इनमें से किसको टिकट देना चाहिए? जैसे अतुल जी पिछली बार हार चुके हैं और बीजेपी ने ये भी सोचा है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, कि भाई हारे हुए को टिकट नहीं देंगे। तो आपको दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है? गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र सिंह जी राठौड़। क्यों सर? वो राजनीति में काफ़ी समय से है, यूनिवर्सिटी से भी जीत चुके हैं। वेरी गुड, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। दीपक जी, सर क्या लगता है कि CM का चेहरा कौन होगा चुनाव के बाद में? अभी बीजेपी से 2 प्रदेश अगर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसके राजस्थान के 2 भाग कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में तो दावेदारी कांग्रेस की तो अशोक जी की रहेगी और बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत की रहेगी। सर, अशोक जी गहलोत के सामने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट विधानसभा सदापुरा क्षेत्र में कौन रहेगा? मजबूत कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और इन्होंने पिछले विधानसभा इसमें लोकसभा चुनाव में वैभव जी को हराया था और अच्छे वोटों से जीत हासिल की है। इस बार भी अगर अशोक जी के सामने रहते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो भी लड़ने में मजा आता है। अच्छा सर, शहर विधानसभा क्षेत्र के मैं बात करूँगा, मनीष जी पवार का टिकट कांग्रेस से तो फाइनल है और सामने की तरफ 2 यंग नाम आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी राठौड़ और अतुल जी बंसाली। तो आपको क्या लगता है कि किसको टिकट मिलना चाहिए? गजेंद्र सिंह जी राठौड़। क्यों? कारण युवा है, युवा को आगे बढ़ने का मौका मिलना भी चाहिए और कुछ नए अगर चेहरे आते हैं तो कुछ विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए। सर, शुभ नाम आपका? मोहसिन भाई, CM उम्मीदवार बीजेपी से क्या लगता है आपको कि जैसे अभी कमल चेहरा चल रहा है, तो बाद में CM कौन बन सकता है? वसुंधरा जी की तरफ ज़्यादा। वसुंधरा जी की तरफ ज़्यादा ध्यान है। और अशोक गहलोत के सामने कैसे कैंडिडेट होना चाहिए? मैं वसुंधरा जी को। वसुंधरा जी को। वेरी नाइस, ये सोच मेरी है। और शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 नाम आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी राठौड़ और अतुल जी बंसाली। आपको क्या लगता है कि कौन आना चाहिए? सर, वैसे ही मैं इन दोनों को पर्सनली जानता नहीं हूँ, अभी चेहरे नए हैं। तो गजेंद्र सिंह जी राठौड़ मेरे को सब सुनना है, तो वही था। तो उसमें ये भी शहर विधानसभा क्षेत्र में इनके हर जगह पोस्टर वगैरह देख रहा हूँ, इसलिए वो भागदौड़ तो कर ही रहे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सर।